हेलो फ्रेंड्स। अब प्रोबेबिलिटी का देखें तो बेसिक प्रॉब्लम है जहाँ पे अगर मिसलेनियस टाइप में इसे आप बोल सकते हैं क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखो, अगर ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा गया होता तो ए का इंटरवल हमें निकालना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ खुद ए का इंटरवल दे रखा है और सारे जो है वो इंटीजर्स है। मीन्स अब ये हो गया टोटल सैंपल स्पेस जो होगा या टोटल इंटीजर्स जो होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे, और जो ए के कुछ इंटरवल आएंगे जो इस इक्वेशन को फॉलो करते होंगे यहाँ से आ जाएंगे। तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ ए है जो यहाँ से आ जाएंगे और टोटल वहाँ से, तो पॉसिबिलिटी बाई टोटल कर देंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ए प्लस का 64, बोल रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स एबव द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें कंडीशन हमारा क्या होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है ही, डी जो है वो लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो होगा मीन्स ये अब द एक्स एक्सिस है, रूट्स इसके कम्प्लेक्स वगैरह कुछ आएंगे, तो डी लेस देन जीरो एक कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ए प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 ए प्लस 64 लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा 4 से 4 को हमने कैंसिल आउट किया, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर 8513 प्लस 16 माइनस 64, तो ये 48 विच इज लेस देन जीरो। ठीक है, इसके फैक्टर 16 एंड 3, तो a प्लस 16, ठीक है, प्लस 13 है, और a माइनस 3 लेस देन जीरो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू -16 to 3। ठीक है, अब देखो, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां से तो ए का इंटरवल आया -16 to 3, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो -5 से 30 के बीच में होना चाहिए। मीन्स इसका और इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो हो जाएगा -5 to 3। ठीक है, 3 पे ओपन है, -5 पे क्लोज हम ले लेंगे, हाँ क्लोज है। तो इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ए possibilities for a are, तो देखो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2, इतना ही है। तो ये कितने हैं? 8 हैं, 4 4 8 हैं। और टोटल यहाँ पे टोटल इंटीजर्स हमने तो देखा ही नहीं, टोटल इंटीजर्स देखे जाए तो कितने हैं? -5 ओरिजिन से इधर, तो -5 30 35 0 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाले तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8/36 विच इज इक्वल टू 2/9। तो 2/9 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इजी प्रॉब्लम है। प्रोबेबिलिटी इसमें इसको आप मिसलेनियस टाइप में बोल सकते हैं, बट बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ये कोई
इजी नहीं है। बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका और जो आ रहा है उसका ए का इंटरवल, उसका इंटरसेक्शन भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ इंटरवल जो ए का है वो -5 to 30 के बीच में ही दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ गिवन अगर मान लीजिए ये होता, इफ ए का इंटरवल ही दे रखा होता -16 से 30 होता, या -15 to 30, तो यहाँ से टोटल तो हमारा हो जाता 46। ठीक है, ये होता हमारा टोटल, और जो ये आता तो इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेते तो ये क्या आ जाता, -15 to 3। तो -15 to 3 तो 15, 18, 19 ऐसा कुछ। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ से हो जाता 19/46। ठीक है, 15 3 18 और 1 19, तो 19/46 अगर ऐसे होता तो। लेकिन यहाँ कुछ अलग था तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दिया। ओके।